हेलो साथियों, आप सभी का फिर से एक बार नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लास 12th के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं और आज हमें क्वेश्चन नंबर 18 से जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से धीरे धीरे प्यार से पढ़िएगा तभी समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं तब समझाते हैं। तो हम आपके क्वेश्चन को लिख लिए हैं। आपका दिया है फलन इतना यदि x लेस देन इक्वल में 0 और फलन 4x प्लस 1 यदि ग्रेटर देन 0 के दिया है तो दिखाना है द्वारा परिभाषित फलन जो है x बराबर 0 पर सतत है और x बराबर 1 पर सतत है कि नहीं है, इसी पर विचार करना है। तो x बराबर 0 पे हम, यदि क्वेश्चन में नहीं बोला रहता x बराबर 0 और x बराबर 1 पे तो हम ओनली 0 पर जांच करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोल दिया है x बराबर 0 पर भी जांच करना है, x बराबर 0 पर और x बराबर 1 दोनों पर जांच करना है। तो ठीक है, तो लेंडा के किस मान के लिए, तो हम आपके क्वेश्चन पर आते हैं और दिया क्या है एक बार हम इसको एक बार और आपको लिखवा देते हैं। हम हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन के साथ इसको लिखवाएंगे, लेकिन आप लोग लिखेंगे तभी भी, नहीं लिखेंगे तभी भी काम चल जाएगा, लेकिन हम समझाने के लिए यह काम जरूर करेंगे। तो दिया है x लेस देन इक्वल में 0, जो x का मान है, क्या जो x का मान है 0 के बराबर है और छोटा है, 0 के बराबर है और छोटा है, ठीक है। और x ग्रेटर देन 0, x का मान जो है 0 से बड़ा है, x का मान है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा 1 2 3 ऐसे काम आप लोग कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा फलन जांचने में। यदि एक फलन दिया रहता तो कोई बात नहीं, दो फलन दिया तो फलन को जांचने के लिए कौन सा फलन लेंगे, उस फलन को जांचने के लिए यह काम किए हैं। आपके क्वेश्चन पाते हैं x बराबर 0 पे पहले सतत की जांच करते हैं। तो f(x) लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट, ये तीनों कंडीशन चाहिए ना, ऐसे कर लीजिए। ऐसे साड़ी बना कर लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो f0 पे हमारा क्या हो जाएगा, f0 किस में आ रहा है, इस दोनों में देखिए 0 कहाँ आ रहा है, तो 0 इसमें आ रहा है, तो 0 इसमें आ रहा है, तो फलन इसके लिए, फलन इसके लिए, तो फलन लेंडा x² माइनस 2x ले लिए। अब जहाँ x है वहां पे क्या लिखेंगे, 0 ले लेंगे, तो 0 लेंगे तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, टोटल 0 पूरा 0, एक लाइन बढ़ा दिए हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेन टू 0 पर कितना माइनस f(x). अब दूसरी स्थिति में हम बार बार बोलते हैं h टेन टू 0 हर बार h टेन टू 0, यहाँ पर f है तो f, और इस x के जगह पे 0 माइनस h, माइनस कहाँ से आया है प्लस कहाँ से आया, हर बार बताते जा रहे हैं। लेफ्ट के लिए माइनस रहेगा, राइट के लिए प्लस रहेगा, बीच में इतना हो गया। अब h का कोई भी मान लेंगे, कोई भी मान लेकिन बहुत छोटा में लेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए h का मान 0.001 ले रहे हैं तो यह ऋणात्मक होगा 0.11, तो 0.11 किस में जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 0.001 किस में जाएगा, इस वाले में जाएगा, यानी 0 और -1 के बीच में होगा, 0 और -1 के बीच में होगा। h का मान रखेंगे तो यानी कि फलन इसमें जाएगा, यानी कि ये वाला रखेंगे, तो लिमिट h टेन टू 0, और यह जहां पर x है 0 माइनस h रखेंगे, जहां पर x है 0 माइनस h तो लेंडा है तो लेंडा, और x के जगह पे 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2, x के जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं 0 माइनस h लिख दे रहे हैं। इतना काम आप लोग कर ही लेंगे, और यह जो लेंडा है पूरे के साथ है, इतना काम हो गया। अब h का मान रखेंगे, तो a 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, h का मान 0 रखेंगे तो a भी 0, यानी टोटल पूरा वैल्यू हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम राइट हैंड लिमिट को देखते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेन टू कितना पर 0 पे,
लेकिन प्लस एफ एक्स लिमिट यच टेन टू जीरो। दूसरे स्थिति में यच टेन टू जीरो और इस यक्स के जगह पे हम लोग बार बार बोल रहे हैं पहले जीरो जो भी चीज रहेगा वह और प्लस में यच इतना हो गया। अब देखेंगे कि यदि हम यच का मान 0.001 लेते हैं तो यह किस में जाएगा। देखिए 0.11 लेंगे यानी कि यह एक के करीब जाएगा, यानी कि जीरो से बड़ा होगा। यह तो जीरो के बराबर और जीरो से छोटा है, और जीरो से बड़ा कौन सा है, यानी कि एक के करीब जाएगा। तो यह फलन इसमें आएगा, जो यह फलन है इसमें आएगा, तो यानी कि इस फलन के लिए तो लिमिट यच टेन टू जीरो, और जहां पे यच है वहां पे जीरो प्लस यच, यानी 4 जीरो प्लस यच प्लस 1। अब हम एच का मान रखेंगे तो ये मेरा जीरो हो गया, यानी इतना पद हमारा टोटल जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका जो मान आएगा वह हमारा 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर जीरो पे यह फलन सतत नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि एफ जीरो इक्वल में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट, लेकिन किसके, यह डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के। एफ जीरो इक्वल में लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के। आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब नीचे लिख दे रहे हैं कि फलन यानी कि x बराबर जीरो पे फलन सतत नहीं है, बस इतना ही दिखाना है। अब हम x बराबर 1 पे यानी जीरो हो गया, अब x बराबर 1 पर देख लेते हैं x बराबर 1 पर क्या होगा आपका लेंटर मान। तो इतने को हम रब कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर x बराबर 1 ले लेते हैं और इतना को रब कर देते हैं, इतने पद को बस रब कर देते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बस इतना हो गया। अब हम x बराबर 1 पे तो f1 के लिए तो x बराबर 1 पर जब देखेंगे तो आपका फलन किस पे जाएगा, x बराबर 1 पे। देखिए 1 पे तो 1 किस में है, इस वाले फलन में है, तो फलन किसके लिए, इसके लिए। तो जहां पर 1 है हम क्या लिखेंगे 4x प्लस 1 इतना हो गया। f1 के लिए हम फलन इसको लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारा फलन 1 किस में मिला, इसमें मिला है। अब जहां पर x है वहां पर 1 लिख देंगे, जहां पर x है वहां पर 1, तो यहाँ हमारा कितना हो गया 5 हो जाएगा। f1 कितना हो गया 5 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो हमारा लिमिट यक्स टेन टू कितना 1 पर माइनस एफ एक्स, लिमिट यच टेन टू जीरो, और इस यक्स के जगह पे 1 माइनस यच का कोई भी मान लेंगे तो वह हमारा प्लस यानी कि प्लस समथिंग कुछ होकर रहेगा। यदि हम एक यच का मान यह लेते हैं तो 1 में से हम क्या करेंगे, इतना को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.999 इतना होगा। तो यानी कि एक के करीब ही रह रहा है, यानी कि छोटा नहीं हो रहा है, यानी कि एक ही रह रहा है। तो फलन इसके लिए लेंगे तो लिमिट यच टेन टू जीरो हो जाएगा और 4 और यक्स के जगह पे 1 माइनस यच प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, इतना को रब कर देते हैं, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, इतना हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, एच का मान रखेंगे। एच का मान यदि यहाँ पर जीरो रखते हैं तो यह हमारा जीरो हो गया, तो 4 कम 4 यानी कि 5 यहीं पर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 5। एक लाइन बढ़ा दिए हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यदि एच का मान यहाँ पर जीरो रखते हैं तो यह 4 कम 4 और प्लस 1 आलेट पहले से 5 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट के लिए तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट यक्स टेन टू 1 पर प्लस एफ एक्स, तो लिमिट यच टेन टू जीरो और इस यक्स के जगह पे 1 प्लस यच रखेंगे। यच का कोई भी मान रखेंगे तो 1 से बड़ा होगा, यानी फलन इसी में आएगा, यानी कि लिमिट यच टेन टू जीरो और फलन
4 और x के जगह पे हमारा कितना 1 प्लस एच प्लस 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 1 हो गया। अब h का मान 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 यानी कि 5, ये भी आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये फोन है वह लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल में राइट हैंड लिमिट के बराबर है, यानी कि यह फलन x बराबर 1 पर सतत है, x बराबर 1 पर सतत है। तो हम लोग हमें क्या ज्ञात करना था कि लेंडा का मान ज्ञात करना था। लेंडा के किस मान के लिए? तो हम यहाँ लिखेंगे लेंडा के प्रत्येक मान के लिए, लेंडा के प्रत्येक मान के लिए फलन आपका सतत होगा। लेंडा के प्रत्येक मान के लिए यह हमारा सतत है, इतना हो गया। अब लिखेंगे लेंडा के प्रत्येक मान के लिए फलन सतत है, क्योंकि हमें कहीं पर लेंडा नहीं है। कहीं पर यदि मान लेते हैं यहाँ 5 लेंडा आ जाता तो हम इससे और इससे तुलना करके लेंडा का मान ज्ञात कर लेते, लेकिन लेंडा नहीं आया है तो यहाँ पर लिख देंगे लेंडा के प्रत्येक मान के लिए फलन सतत है। तो इसके अनुसार ले लीजिए। अब हम आपके 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हम आपके 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके परीक्षा जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिखाना है कि दर्शाइए कि दिखाइए कि gx x माइनस बड़े कोष्ठक में x द्वारा परिभाषित फलन पूर्णांक बिंदु पर असत्य है, इतना हो गया। और बड़े कोष्ठक में यह महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। जो बड़े कोष्ठक में है वह महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, तो x के बराबर या x से कम। बस कुछ नहीं करना है, जो कुछ कहा है उसको भूल जाइए, जो कुछ क्वेश्चन में कहा है उसको भूल जाइए। हम आपको समझा रहे हैं कैसे यह लगेगा। हमें दिया है gx रहे या fx रहे, x बड़े कोष्ठक में x है, x बड़े कोष्ठक में x है, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। यहाँ पर फलन नहीं दिया है कि इस पर जांच करना कि यह फलन सतत है कि सतत नहीं है, ठीक है। हमें यह नहीं दिया है कि किस पर फलन सतत है और किस पर फलन सतत है कि नहीं है, जांच नहीं करने के लिए दिया है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना ए कोई पूर्णांक संख्या है, इतना काम कर लीजिए। माना ए कोई क्या है, हमारा पूर्णांक संख्या है, तो या तब a माइनस एच बराबर a माइनस 1। बस इतना याद कर लीजिए या तो कुछ भी कर लीजिए, इतना काम याद कर लीजिए या तो कुछ भी कर लीजिए। बस यदि आप लोग यह समझ गए तो अब लगा लेंगे, ठीक है। और a प्लस एच इक्वल में a, बस इतना ही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। यदि इसको आप लोग लगा लेते हैं तो लगा लेंगे। इतना काम आपको याद करना पड़ेगा, या तो याद कर लीजिए या तो समझ लीजिए कैसे काम करना है। बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं काम करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम मान लिए माना ए कोई पूर्णांक संख्या है, ये क्या है, कोई हमारा पूर्णांक संख्या है। तब a माइनस एच बराबर a माइनस 1 ले लिए हैं, a माइनस एच बराबर a माइनस 1 ले लिए हैं और a प्लस एच बराबर a ले लिए हैं। बस इतना काम कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, या तो कुछ भी कर लीजिए। मैथ के हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप से लगते हैं, लेकिन हम इस वाले वीडियो में बस यही एक क्वेश्चन है जिसको अलग टाइप से बताएंगे। बस यही एक क्वेश्चन है जो आपका अलग, यानी जितना भी क्वेश्चन बताए एक मेथड से बताए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन है अलग मेथड से लगेगा। अलग मेथड से नहीं लगेगा, मेथड यही लगेगा, लेकिन इतना काम करना पड़ेगा, याद कर लीजिए। अब आपके क्वेश्चन पाते हैं, तो हमें ये पर जांच करना है। तो जी ए बराबर कितना हो जाएगा, जी ए बराबर ए माइनस बड़े कोष्ठक में ए, जहां पर x है वहां पर a ले लिए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस ए, यानी कि कट पीट के 0, यानी कि जी ए का मान हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दिखाएंगे लिमिट यस टेन टू ए पर कितना माइनस, ए पर कितना माइनस एफ एक्स,
एफ एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स नहीं लेना है, क्या लेना है, जी एक्स लेना है, क्योंकि हमें फलन जो दिया है जी एक्स में दिया है। अब दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, एच टेन टू जीरो, एच टेन टू जीरो, और इस जी है तो जी, और इस एक्स के जगह पे ए माइनस एच, ए माइनस एच, जहां पर यक्स है वहां पर ए माइनस एच, लिमिट एच टेन टू जीरो, और यहाँ पर ए माइनस एच, और बड़े कोष्ठक में, सॉरी बीच में माइनस है, बड़े कोष्ठक में ए माइनस एच, इतना काम कर लीजिए। अब हम आपसे क्यों यह काम करवाए हैं, क्यों यह काम कराए हैं कि ए माइनस एच के जगह पे हम ए माइनस एच के जगह पे ए माइनस वन लिख देंगे, इसीलिए यह काम बोले हैं आपको करने के लिए, ए माइनस एच और माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए माइनस वन, बस इतना ही काम करना है। इधर देख लेते हैं, तो लिमिट यहां से लिखते हैं, लिमिट एच टेन टू जीरो, एच टेन टू जीरो, और ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो ए माइनस एच माइनस ए प्लस वन। अब देख रहे हैं एस ए हमारा कट जाएगा और एच का मान रख देंगे जीरो, तो ए हमारा पूरा कितना हो गया, पूरा खत्म हो गया। यदि हम, आपका सही है, माइनस ए प्लस वन, ठीक है, तो ये हमारा पूरा कट पीट के, या तो यहाँ यहीं पर डायरेक्ट एच का मान रख देते हैं, या हमारा जीरो हो गया, और जब कोष्ठक तोड़ेंगे तो ए, और ये हमारा ए कट जाएगा, प्लस वन बच गया, प्लस वन बच गया। राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए अब आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, या तो राइट हैंड लिमिट भी दिखा दीजिए, लिमिट यक्स टेन टू, ये पर कितना प्लस जी एक्स दिया है, और लिमिट एच टेन टू जीरो, और जी ए प्लस एच, और ए प्लस एच, जहां पर एक्स है तहां पर ए प्लस एच, लिमिट एच टेन टू जीरो, और ए प्लस एच माइनस माइनस बड़े कोष्ठक में ए प्लस एच, इतना हो गया। हम आपसे लिखवाएं ए प्लस एच बराबर ए प्लस एच बराबर ए, तो लिमिट एच टेन टू जीरो ए प्लस एच माइनस, इसके जगह पर क्या लिखना है, ए लिखना है, इतना हो गया। कोष्ठक तोड़ देंगे, तो कोष्ठक तोड़ेंगे तो ए आपका कट जाएगा, ए कट जाएगा, लिमिट एच टेन टू जीरो ए प्लस एच माइनस ए कट जाएगा, और ए एच बराबर जीरो रखेंगे तो ए हमारा पूरा पद जीरो आ गया, ए हमारा पूरा पद जीरो आ गया। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो जी ए है वह जीरो है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना है, वन है, और राइट हैंड लिमिट क्या है, जीरो है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यही कहेंगे कि जो सॉरी जी है ना, बार बार एफ लिखा रहा है, जी ए है वह लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो जी ए डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के, डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के, बस इतना ही दिखा देना है। अब दिखा दिया कि यह सतत नहीं है, क्या है, सतत नहीं है, ठीक है। अब इसके इंसान ले लीजिए, बस इतना ही काम करना है, इतना काम आप लोग याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, आप लोग इसके साथ ले लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। अब हम आपके 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपना 20 नंबर क्वेश्चन पर पकड़ बनाइए। दिया क्या है, फलन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 दिया है, और दिखाना है एक्स बराबर पाई पर यह फलन सतत है कि नहीं सतत है, इसी का जांच करना है। तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ऐसे आप लोग काम कर लीजिए, हो गया। तो ऐसे बनाकर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, सारिक में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो पाई पर हमें जांच करना है, तो एफ पाई, तो पाई जहां पर एक्स है वहां पर पाई, यानी कि पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई, साइन 180 अंश का मान कितना होता है, साइन 180 अंश का मान आपका 0 होता है, साइन 180 अंश का मान 0 होता है, तो पाई स्क्वायर
प्लस 5, यानी कि यह पाई का हमारा कितना निकल गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। साइन 180 अंश का मान 0 होता है, एक बार लिख देते हैं, साइन 180 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यस टेन टू पाई पर कितना माइनस एफ यस, और हमें कुछ नहीं काम करना रहता है, एच टेन टू 0। दूसरी स्थिति में एच टेन टू 0 हो जाएगा, और यफ, और जहाँ पे यस है वहाँ पर पाई माइनस एच, और यहाँ पर दो फलन नहीं दिया है तो एच का कोई भी मान नहीं लेंगे, एच के सीधे रख देंगे। दो फलन दिया रहता है तब जांच करते हैं, दो फलन नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एच टेन टू 0 जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पाई माइनस एच का होल वर्ग माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, इतना हो गया। और उसके बाद से आप लोग क्या कीजिए, एक लाइन और बढ़ाइए, लिमिट एच टेन टू 0 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई और माइनस, यह आपका क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा। यहाँ पर लिख देते हैं साइन 180 माइनस थीटा, क्या होता है आपका साइन थीटा। यह हमारा द्वितीय चतुर्थांश में जाता है, किस में जाता है, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय में आपका साइन और कोसेक बाकी सब प्लस होते हैं, सॉरी साइन और कोसेक ओनली प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो साइन द्वितीय चतुर्थांश में है तो ये आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। और 180 और 360 ही साइन का साइन रहता है, कास का कास रहता है। आप लोग समझ सकते हैं, साइन रहेगा तो साइन, कास रहेगा तो कास, टेन रहेगा तो टेन, यानी कि 180 में। चतुर्थांश हम बता देंगे जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। इस 12 में आपके दूसरा जो लेक्चर है त्रिकोणमिति है, उसमें जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो अच्छे बता देंगे। तो आपका साइन 180 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा, आपको यह याद करना पड़ेगा। तो साइन 180 माइनस एच क्या हो जाएगा आपका साइन एच प्लस 5। अब एच का मान हम लोग क्या रखेंगे, एच का मान 0 रखेंगे। एच का मान 0 रखेंगे तो ये पद हमारा 0 हो गया, एच बराबर 0 रख लीजिए। तो एच बराबर 0 रखेंगे तो ये पद भी 0, ये वाला भी और ये वाला भी, साइन 0 उसका मान 0 होता है। तो हमारा कितना बचा, पाई स्क्वायर प्लस 5, इतना ही बचा। और राइट हैंड लिमिट, और वीडियो दिन में बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत आवाज आ रहा होगा उसके लिए सॉरी। और लिमिट यस टेन टू कितना हो जाएगा, यस टेन टू कितना पर, पाई पर, यानी कि प्लस यस लिमिट एच टेन टू 0। दूसरी स्थिति में एच टेन टू 0 और एफ, और इस यक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई प्लस एच। तो लिमिट एच टेन टू 0 और पाई प्लस एच का होल वर्ग, मान रख रहे हैं इसमें, पाई प्लस एच का होल वर्ग प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस साइन पाई माइनस, सॉरी पाई प्लस एच एक्स के जगह पे पाई प्लस एच प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, वर्ग कीजिए, लिमिट एच टेन टू 0 यानी कि पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच माइनस और ध्यान दीजिए साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा आपका किसने में जाता है, तृतीय में जाता है। साइन 180 प्लस थीटा किस में जाता है, तृतीय चतुर्थांश में जाता है। तो तीसरे में क्या होता है, काट और टेन ओनली प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तृतीय में काट और टेन प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो ये हमारा माइनस साइन है, तो साइन क्योंकि 180 है, 180 और 360 का आपका जो चिन्ह रहता है वो नहीं बदलता, साइन रहेगा साइन, कास रहेगा कास, टेन रहेगा तो टेन, इतना हो गया। तो साइन है तो साइन यानी कि थीटा, लेकिन माइनस साइन थीटा हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, माइनस होगा, ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, साइन एच प्लस 5। अब एच का मान रखेंगे तो ये भी 0, साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। तो
यहाँ पर हमारा पाई स्क्वायर प्लस 5 बचेगा। यच का मान रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो पाई स्क्वायर प्लस एच। तो हम लोग देख रहे हैं कि एफ पाई जो है वह लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट के बराबर में, अतः फलन सतत है, सतत है, दिखा देंगे सतत है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। यदि नहीं समझ आता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहां से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। और आगे का जो क्वेश्चन है वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। वह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका कोई तुलना नहीं कर सकता है। और इसमें कि जितना भी क्वेश्चन है लगभग सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में है, इसलिए हम एक भी क्वेश्चन छुड़वा नहीं रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छुड़वा नहीं रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक एक क्वेश्चन को लगाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो बोर्ड पेपर देने जाएंगे तो आप लोग बोलेंगे कि सर छुड़वा दिए थे, हम नहीं लगा पाए हैं। तो 3-4 वीडियो में इसको और समाप्त कर देंगे, और छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।